नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश ने देश को दो ऐसे नेता दिए जिसने देश भर के किसानों को एक नेतृत्व दिया, जिनकी एक आवाज पर लाखों किसान एकजुट हो जाते थे। ये किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत। आज बात करते हैं महेंद्र सिंह टिकैत की, क्योंकि इन दिनों उनके दो बेटे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत राजधानी दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में। मोदी सरकार ने किसानों के विकास के उद्देश्य से संसद से 3 कृषि बिल पास कराए, लेकिन यही कृषि बिल मोदी सरकार के किसानों की गले की फांस बन गए। इन्हीं तीनों बिलों के खिलाफ खड़े होकर देश भर के किसानों ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया। कुछ वैसा ही आंदोलन जैसा साल 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ किया था। 7 दिनों तक चलने वाले उस आंदोलन में करीब 5 लाख किसान जुटे थे, लेकिन क्या मजाल कि कोई हिंसा की घटनाएं हुई हो। महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से 5 लाख किसानों की भीड़ को संभाल लिया और आंदोलन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। लेकिन उन्हीं के बेटे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पास जब किसानों को एक नेतृत्व देने का मौका आया तो उन्होंने अपने भड़काऊ भाषणों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन को भड़काने का काम किया, जिससे इस किसान आंदोलन के दामन पर दिल्ली में हिंसा और उपद्रव करने का दाग लग गया। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को संभालने में क्या जूनियर टिकैत नाकाम हो गए? इसका जवाब लाल किले पर फहराए गए धार्मिक झंडे दे रहे हैं। जय जवान वाली पुलिस को खदेड़ते जय किसान वालों की भीड़ दे रही, हाथ में तलवार भांजने वाले किसान दे रहे, गणतंत्र दिवस के खास मौके पर उपद्रव और अराजकता फैलाने वाले किसान दे रहे, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि बाबा महेंद्र टिकैत की तरह किसानों की भीड़ संभालने और उन्हें सही नेतृत्व देने में राकेश टिकैत नाकाम रहे, जिसकी वजह से किसान आंदोलन बदनाम हुआ, जिसकी वजह से आज देश भर में किसानों पर ही उंगली उठने लगी। अगर ये हिंसा और उपद्रव नहीं हुआ होता तो शायद जिस तरह से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज राकेश टिकैत भी मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर सकते थे, जिसे किसानों की जीत के तौर पर देखा जाता, क्योंकि सरकार धीरे धीरे दबाव में भी आने लगी थी जब उसने 1.5 साल के लिए कृषि कानून निलंबित करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद ट्रैक्टर मार्च की योजना बनाने वाले राकेश टिकैत ने पहले तो गणतंत्र परेड के समानांतर ट्रैक्टर परेड निकालकर देश का अपमान किया, फिर मार्च की आड़ में लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार किया गया। देश और तिरंगे का अपमान क्या कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और हुआ भी है। जिस तरह से तिरंगा फेंका गया और लाल किले पर उपद्रव किया गया, पुलिस को मारा गया, उसे देखकर किसानों के प्रति जो सहानुभूति थी वो धीरे धीरे गुस्से में बदल गई और अब किसान आंदोलन के खिलाफ हो रही सरकारी कार्रवाई का भी लोग समर्थन करने लगे। यानी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटों ने किसानों की भीड़ तो जुटा ली, लेकिन वो ऐसा कोई फैसला नहीं ले सके जिससे किसानों की जीत होती। उल्टा उनके आंदोलन को बदनामी झेलनी पड़ी और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ किसान संगठनों ने खुद आंदोलन खत्म कर दिया और कुछ किसान संगठनों को सरकार अल्टीमेटम देकर धरना खत्म करवा रही। यानी 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। जब बाबा महेंद्र के गांव पहुंच गई सरकार, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 5 लाख किसान 1988 में दिल्ली पहुंचे और इंडिया गेट को घेर लिया। 7 दिनों तक लंगर लगाया, जिसका नतीजा ये रहा कि तत्कालीन राजीव सरकार को किसानों की सभी 15 मांग माननी पड़ी। उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया और हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई।
इससे पहले 1986 में भी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन यूपी सरकार के खिलाफ किसानों को लामबंद कर दिया था। आंदोलन का ऐसा असर था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली यानी टिकैत के गांव पहुंचकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी। इसके अलावा 11 अगस्त 1987 को सिसौली में ही एक महापंचायत की गई, जिसमें बिजली दरों के अलावा फसलों के उचित मूल्य, गन्ने के बकाया भुगतान के साथ सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, दिखावा, नशाबंदी, भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। यानी किसानों के हक के साथ लड़ने वाले महेंद्र सिंह टिकैत सामाजिक सुधार के लिए भी सबसे आगे रहते थे। लेकिन आज जिस तरह से राकेश टिकैत के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, वो बता रहा है कि राकेश टिकैत अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत के पदचिन्हों पर चलने में नाकाम रहे। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन की बजाय उन पर उग्र बयानों की वजह से किसान आंदोलन को भड़काने के आरोप लग रहे हैं।